2025 का साल साउथ एशिया के लिए बहुत नाजुक समझा जा रहा होता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले ही सियासी और डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही होती है। एक सुबह अचानक मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि बॉर्डर के करीब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है और इंडिया की तरफ से लिमिटेड लेवल का हमला किया गया है। पूरे मुल्क में लोग टीवी और मोबाइल पर न्यूज फॉलो करना शुरू कर देते हैं। शहरों में खामोशी सी छा जाती है। हर घर में सिर्फ एक ही बात होती है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? इस्लामाबाद में फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। प्राइम लीडरशिप, डिफेंस एक्सपर्ट्स और सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक ही टेबल पर बैठकर सिचुएशन का गहरा जायजा लेते हैं। सबसे पहले यह देखा जाता है कि असल थ्रेट क्या है और किस लेवल तक मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा है। मीटिंग में एक बात बिल्कुल क्लियर होती है, पाकिस्तान किसी किस्म की बेवजह जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अपनी सरजमीन, अपनी अवाम और अपनी हिफाजत पर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा। कुछ देर बाद पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस सामने आता है। पाकिस्तान का फैसला होता है कि जवाब स्ट्रांग होगा, लेकिन सिर्फ डिफेंस के लिए। बॉर्डर पर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जाता है। फोर्सेस को अलर्ट पर रखा जाता है ताकि अगर कोई और थ्रेट आए तो उसका फौरन मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान दुनिया को यह पैगाम देता है कि हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के लिए है, न कि किसी नए कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने के लिए। इसी दौरान फॉरेन डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से कॉन्टैक्ट्स शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान यह भी वाजे करता है कि रीजन में अमान का खत्म होना सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालता है। पाकिस्तान का स्ट्रांग जवाब सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं होता, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी काम शुरू होता है। हर प्लेटफॉर्म पर यह बात रखी जाती है कि असल मसला जंग से हल नहीं होता, बल्कि बातचीत से हल होता है। मीडिया पर हर तरफ एक ही लफ्ज चल रहा होता है, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। लेकिन असल कहानी यह होती है कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग जवाब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझकर फैसला लेना होता है। बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों को सेफ जगहों पर मूव करने की प्लानिंग की जाती है। रिलीफ टीम्स को रेडी रखा जाता है। अथॉरिटीज का फोकस सिर्फ एक चीज होता है, अवाम को महफूज रखना। पाकिस्तान की लीडरशिप नेशन से एड्रेस करती है और सीधी और सिंपल जुबान में बताया जाता है, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन हम अपनी नस्लों को जंग का तोहफा देना नहीं चाहते। ये बात बहुत लोगों के दिल को छू जाती है। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगते हैं कि पाकिस्तान का असल स्ट्रॉन्ग जवाब नफरत नहीं, बल्कि होश और सब्र है। कुछ घंटों और दिनों के बाद बैक चैनल टॉक्स शुरू होती हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। धीरे धीरे टेंशन का ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। हालात पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं होता है, लेकिन एक बड़ी एस्केलेशन का खतरा कम हो जाता है। पाकिस्तान का मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, अगर हमला होगा तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, लेकिन अगर बातचीत का रास्ता होगा तो पाकिस्तान सबसे पहले उस पर चलने के लिए तैयार होगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह होता है कि स्ट्रांग होना सिर्फ वेपन्स रखना नहीं होता, बल्कि स्ट्रांग होना यह होता है कि आप प्रेशर में भी सही फैसला कर सको। 2025 की इस फिक्शनल कहानी में पाकिस्तान का स्ट्रांग जवाब यह साबित करता है कि असल जीत सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। असल जीत होती है अपनी आवाम को महफूज रखना और रीजन को बड़ी तबाही से बचाना। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल